अब गरीब बच्चों की दवा के अभाव में नहीं जाएगी जान। रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल मदद के लिए आया आगे। आपको बता दें कि कानपुर नगर के साउथ में ही नहीं, कानपुर शहर का अव्वल नंबर 1 रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जिसके संचालक हैं डॉक्टर अजय वाजपेयी जी। डॉक्टर अजय वाजपेयी MBBS के साथ ही बच्चों के स्पेशल DCH डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ में महारत हासिल की है। आगामी मौसम को देखते हुए, बच्चों की बढ़ती बीमारी को देखते हुए बचाव में उन्होंने बहुत सी जानकारियां दी। साथ ही अमर स्तंभ संवाददाता से बातचीत के दौरान क्या कहा, सुनिए डॉक्टर अजय वाजपेयी की जुबानी मुकेश कुमार के साथ। जी, आज हमारे साथ रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर अजय वाजपेयी हैं। बढ़ते हुए जो कोविड दिन पर दिन बढ़ रहे हैं और बच्चों में इस तरह की बीमारी आ रही है, इस संबंध में आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। हम सबसे पहले डॉक्टर साहब का परिचय भी, सर अपना परिचय देते हुए हमारे चैनल कुछ बताएं। मैं डॉक्टर अजय वाजपेयी, रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल सीनियर पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ, ठीक है, और रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल कानपुर से। सर अभी ये कोविड आ रहा है, कोविड में सर बच्चों के ऊपर ये किस तरह से इसको मतलब क्या प्रभाव दिख रहा है, या चूँकि आप अपनी दृष्टि से कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये जो अभी नया वायरस आया है, ये अभी कानपुर में इसके केसेस कम मिले हैं। अभी जो हमारे पास जो मेट्रो सिटीज़ हैं या और बड़े शहरों में, उनमें जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इन सब में केसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन हमें बचाव तो देखिए वही पुराना सिस्टम है कि हमको सैनिटाइज़र, मास्क का इस्तेमाल करना है, बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालना है। पहले ये था कि जहाँ तक हो सकता है बाहर ना निकले, लेकिन आज की डेट में है कि कामकाज चल रहा है, सब कुछ है, तो बड़े तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को हमको वैसे भी मौसम चेंज है, तो बच्चों को घर से कम निकालना है, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकालना है। ठीक सर, अभी आपने देखा कानपुर में ओले गिरे, अभी तो ये मौसम भी खैर वैसा नहीं है, लेकिन मौसम कुछ न कुछ चेंजमेंट हो रहा है। इस मौसम को देखते हुए बच्चों को किस तरह से रखना चाहिए? देखिए, बच्चों को तो जो मौसम ये चेंज हो रहा है, वो कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जा रही है, कभी ठंड हो जा रही है, बारिश हो जा रही है, तो ये मौसम जो होता है, ये बारिश, ये थोड़ा सा वायरल सीजन हम लोग बोलते हैं इसको, इसमें वायरस का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में जो बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको हम घर से ना निकालें, ज़्यादा अच्छा है। AC का इस्तेमाल ना करें, पंखे का इस्तेमाल करें, लेकिन कम से कम करें। और जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं, उनको हमें बाहर की चीज़ों से बचाना है, बाहर के खाने से बचाना है, कोल्ड ड्रिंक से बचाना है, सॉफ्ट ड्रिंक से बचाना है, ये सब चीज़ों का बचाना होगा। सर, पिछली बार हमने आपका इंटरव्यू एक हुआ था हमारे चैनल में, तो उसमें 2-3 कमेंट आए। जैसे कि एक सर कमेंट ये आया था कि जब बच्चे थोड़ा सा बड़े होते हैं, 5-6 महीने के उसमें होते हैं, जब उनके दांत आने लगते हैं, तो बच्चे बहुत चिड़चिड़ापन हो जाते हैं, बहुत रोते हैं। इस सिचुएशन में जो माँ होती हैं, उनको समझ नहीं आता कि मेरा बच्चा रो क्यों रहा है। ये सर, ये क्या होता है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। दांत निकलना या दाढ़ें फूलना एक नेचुरल प्रोसेस है। उसमें कभी कभी क्या होता है, बच्चों को हल्का फुल्का फीवर बना रहता है, या किसी बच्चे को लूज़ मोशन चालू हो जाते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं करना होता, थोड़ा सा इंतजार करना होता है। ऐसा नहीं कि हम तुरंत उनको एंटीबायोटिक देना शुरू कर दें या कुछ दे दें। सिम्टोमेटिक, अगर हमको लग रहा है हल्का फुल्का बुखार है, तो बुखार की दवा दे देंगे। अगर हमको लग रहा है कि कोई उनको ज़्यादा लूज़ मोशन वगैरह कुछ है, या तो हम उनको प्रोबायोटिक्स वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी वरी नहीं करना, थोड़ा सा इत्मीनान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। सर, आपने बताया लूज मोशन हो जाता है, यही लूज मोशन जब होता है तब उनमें घबराहट होने लगती है। उनको ये नहीं पता ये लक्षण जो हैं जब दांत निकलने इस वजह से है, इसके बारे में नहीं, देखिए, लूज मोशंस के 2 वो हैं कि एक तो जब दांत निकलते हैं तो हल्का फुल्का ऐसा आ जाता है, और दूसरा ये होता है कि वास्तव में उसको डायरिया हुआ है कि नहीं, ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। जो नेचुरल प्रोसेस में होता है तो उसमें 2 से 3 दिन में आराम मिल जाता है। अगर मान लिया डायरिया या समथिंग और लक्षण है, तो उसमें समय लगता है, और वाटरी मोशन ज़्यादा है, तो फिर अपने निकटतम डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सर, चूँकि अब गर्मी का महीना आ गया, तो इस मौसम देखते हुए अभी जो आपकी OPD चल रही है, जो भी किस तरह के केसेस बच्चों में ज़्यादा दिख रहे हैं? डायरिया के केसेस ज़्यादा हैं इस समय, लूज़ मोशंस के केसेस बहुत ज़्यादा हैं इस समय, वोमिटिंग, डायरिया, फीवर, ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं। तो सर, इसकी रोकथाम के लिए क्या है? इसमें तो कुछ नहीं, अगर डायरिया ज़्यादा है, क्योंकि इस समय डायरिया इतना तेज़ है कि पानी की कमी हो जा रही है, बच्चों को एडमिट भी करना पड़ रहा है, तो लेकिन समथिंग कुछ केस ऐसे हैं जो बराबर OPD से मैनेज हो जा रहे हैं। बस ये है कि लापरवाही ना बरतें, आसपास के जो भी आप जहाँ भी रहते हैं, आसपास किसी भी निकटतम बच्चों के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। सर, अभी कानपुर में एक जो घटना हुई है, तो क्या उसमें आपकी संवेदनाएं कुछ व्यक्त करना चाहते हैं? उसमें काफ़ी आज चौथा दिन है, अभी भी वहाँ पे आग धधक रही है, काफ़ी नुकसान अरबों का हुआ। इसमें क्या आपकी संवेदना है रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल की? बिल्कुल संवेदना है, और मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसी घटना कभी दोबारा ना हो, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान, अरबों रुपए का नुकसान हो गया है, और जिन लोगों पे बीती है, मैं समझ सकता हूँ वो कैसे दोबारा उसको रिस्टैब्लिश करेंगे। भगवान उनकी मदद करें, सब लोग मिल के उनकी मदद करें जैसा भी। तो ये रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजय वाजपेयी, जो कि MBBS और DCH हैं और बच्चों की स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने काफ़ी चीज़ें बातें बताई। साथ ही अभी जो 4 दिन से हमारा कानपुर धधक रहा है, जो आग लगी, उसमें भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए और उनके प्रति संतावना, उन परिवार के प्रति संतावना व्यक्त की। मुकेश कुमार, अमर स्तंभ से कैमरा पर्सन मनीष के साथ।
देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।